मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की सियासत के 3 किरदारों के बीच इस समय एक नेता की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नरेंद्र सिंह तोमर इसी अंचल से केंद्रीय मंत्री हैं, तो विवेक शेजवलकर वर्तमान में ग्वालियर से लोकसभा सदस्य। लेकिन सरकार और संगठन के बीच इस समय सिंधिया का जमीनी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हैं कि सिंधिया इस समय दिल्ली से ज्यादा ग्वालियर में समय दे रहे हैं और जानकार अब इसके सियासी मायने भी लगा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो राजनीति के धुरंधर ये दावे कर रहे थे कि सिंधिया ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। कोई कह रहा था कि सिंधिया को संगठन में इतनी ताकत नहीं मिलेगी, तो कोई उन्हें सिर्फ अवसरवादी बता रहा था। लेकिन जिस ताकत से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया, उसका इनाम उन्हें सत्ता से लेकर संगठन तक में दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ विकास के कार्य में उनकी रुचि है, विकास का कार्य कर रहे हैं। इसमें अभी इलेक्शन की कोई बात इसलिए नहीं, इलेक्शन के 2.5 साल पौने 3 साल है, जो उस समय जैसा वातावरण होगा उस तरह करेंगे। इस समय मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे ताकतवर नेता माने जा रहे हैं। पहले राज्यसभा सदस्य और फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद सिंधिया ने देश प्रदेश में कई शहरों को दर्जनों फ्लाइट दी, तो ग्वालियर में एक शानदार एयरपोर्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, जिस पर काम जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर ने भी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने सिंधिया को ही इसका क्रेडिट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, CRIF योजना से अंचल के विकास के लिए 1814 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड और 23 सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दिलवाने की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट से दी। बीते 2 महीने में सिंधिया के लगभग 2 दर्जन दौरे सिर्फ ग्वालियर में ही हुए हैं, जबकि गुना में वे नाम मात्र के दौरे पर ही गए। अब जब कार्यक्रम ऐसे हैं जहां मेरी उपस्थिति मांगी गई हो, तब उसमें आना मेरा दायित्व भी है एक आम कार्यकर्ता के रूप में। सिंधिया अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। मुद्दा शहर के विकास का हो या संगठन की मजबूती का। कुछ दिनों पहले तक सिंधिया के साथ कांग्रेस के समय की उनकी पुरानी टीम ही नजर आती थी, लेकिन अब अंचल से बीजेपी के कई नए और पुराने कार्यकर्ता सिंधिया को परिचय देते नजर आते हैं। हालांकि सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि श्रेय लेने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन क्षेत्र का विकास हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो इस अंचल के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी वो अपने आप पर समझते हैं, तो अच्छी बात है। गुना को अपना गढ़ मानकर चलने वाले सिंधिया पिछला लोकसभा चुनाव हार गए। सिंधिया को उनके समर्थक ही ग्राउंड की हकीकत नहीं बता पाए। ऐसे में सिंधिया अब ग्वालियर में हर कार्यकर्ता से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश में लगी है। गुना से KP यादव सांसद हैं, ग्वालियर से शेजवलकर जी सांसद हैं। दोनों का अता पता नहीं है, न ही संसद में सवाल जवाब करते हैं। सिंधिया जी घूम रहे हैं तो क्या बुरी बात नहीं है, ग्वालियर उनका घर है, घूम सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का काफिला किसी मुख्यमंत्री से कम नजर नहीं आता। दर्जनों मंत्री साथ चलते हैं, सुरक्षा कर्मी दौड़ते दिखाई देते हैं। ग्वालियर के महाराज अब आम आदमी के नेता की तरह घर घर जाकर पहुंच बना रहे हैं। अब भले ही नेता इस समय चुनावी सवालों से दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन सिंधिया की सक्रियता ये बता रही है कि वे अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।